नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत विद पद्मजा चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हम मुख्यतः भाषा को दो तरह से प्रकट करते हैं, बोलकर और लिखकर। लिखकर हम अपने विचारों को अनुच्छेद, निबंध, संवाद आदि के द्वारा प्रकट करते हैं, जिसमें पत्र लेखन भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। सभी भाषाओं की तरह संस्कृत में भी पत्र लेखन होता है, लेकिन यह बात याद रखनी चाहिए कि संस्कृत की सीबीएसई परीक्षा में पूरा पत्र नहीं लिखना पड़ता, बल्कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करके पत्र को पूरा किया जाता है। हेल्प के लिए वर्ड्स भी दिए होते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि किन बातों का ध्यान रखकर संस्कृत के पत्र में पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत पत्र लेखन करते समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे कि सबसे पहली बात आपको याद रखनी चाहिए कि संस्कृत परीक्षा में केवल दिए हुए शब्दों से पत्र की पूर्ति करने को आती है, पत्र पूरा लिखने को नहीं आता है। दूसरी बात यह कि आप जो भी प्रश्न दिया गया है, आप उसका अर्थ समझें कि इस प्रश्न का अर्थ क्या है, हमें किसे पत्र लिखना है। तीसरी बात यह है कि सहायता के लिए दिए गए या मंजूषा में दिए गए शब्दों के अर्थ समझें। फिर वाक्य के अर्थ के अनुसार शब्द की पूर्ति करें। ये नहीं कि आप कोई भी वर्ड कहीं भी फिलअप कर दें, कहीं भी भर दें। तो आपको पहले वाक्य पूरा पढ़ना है, फिर उसका अर्थ समझना है, फिर उसके अनुसार आपको शब्द भरना है। पत्र की पूर्ति करने में भी शब्दार्थों, कारकों, शब्द रूपों का नियमित अभ्यास ही काम आता है। यह मैं आप लोगों को, सभी बच्चों को बार बार बताती हूँ। अच्छा, तो हमें पत्र लिखते समय हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। जैसे पत्र के मुख्य भाग, संस्कृत में पत्र का मुख्य भाग है, पहला भाग है संबोधनम। संबोधन करते हैं ना, जिसको भी पत्र लिखते हैं तो उसको हम संबोधित कर कर लिखते हैं। तो संबोधन में हम क्या क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से शब्द लिख सकते हैं, ये देखिए। फॉर रेस्पेक्टेड पर्सन्स, जो हमारे आदरणीय होते हैं, उनके लिए हम शुरू में लिखेंगे माननीय, पूजनीय, आदरणीय, पूज्य। ठीक है, जैसे पूजनीय पिताजी, आदरणीय माता जी। एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप स्त्रीलिंग के लिए लिखेंगे तो आप इसमें बड़े आ की मात्रा लगा देंगे। जैसे आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आदरणीय प्रधानाचार्य, पूज्या माताजी, पूजनीय माताजी, लाइक दिस। तो पुल्लिंग में आपको बड़े आ की मात्रा नहीं लगानी है और स्त्रीलिंग में लगानी। फॉर यंगर पर्सन्स, जो आपसे छोटे हैं, उनको आप लिख सकते हैं प्रिय, प्रिय। जो सिस्टर है, जो भी है, तो प्रिय लिख सकते हैं, है ना, फिर उसका नाम। फिर फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए आप लिख सकते हैं प्रियवर मित्र, प्रिय मित्र, प्रिय सखी, लाइक दिस। आपको संबोधन का वर्ड लिखना है। अभिवादनम, ठीक है, फिर हम अभिवादन करते हैं ना, तो उसमें जैसे लिखते हैं नमस्ते, है ना, तो हम रेस्पेक्टेड पर्सन्स के लिए लिख सकते हैं सादरम प्रणमामः, सादरम चरण स्पर्शः, सादरम अभिवादनम। और यंगर पर्सन्स के लिए लिख सकते हैं शुभाशीषः। जैसे आपने लिखा प्रिय सुभाष या प्रिय महेश, वो आपसे छोटा है तो आप नीचे लिखेंगे शुभाशीषः, शुभाशीर्वादम। या आप लिखेंगे आयुष्मान भव, आयुष्मती भव, स्त्रीलिंग के लिए आयुष्मती भव। ठीक है, मतलब चिरायु हो, चिरंजीवी हो। ओके।
फॉर फ्रेंड्स लिख सकते हैं नमो नमः, प्रिय मित्र नवीन नमो नमः। और इसके अलावा आप लिख सकते हैं सप्रेम नमस्कारम, सस्नेहम नमस्ते, लाइक दिस। ठीक है, फिर इसके बाद उसका कंटेंट होता है, जिस मैटर पे आप पत्र लिख रहे हैं तो वो लिखा होता है, बॉडी जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो वो लिखी होती है। तो उसमें आपको वाक्य के अर्थ के अनुसार आपको वर्ड्स छांट कर भरने। और फिर पत्र के अंत में आपको याद रखना है कि फॉर रिस्पेक्टेड पर्संस आप लिखेंगे भवता आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी। आप स्त्रीलिंग है तो लिखेंगे आज्ञाकारिणी, या भवत प्रिय, या भवत कृपाभिलाषी। ठीक है, यंगर पर्सन के लिए लिखेंगे तव शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभ चाहने वाला। ठीक है, फ्रेंड्स के लिए आप लिख सकते हैं भवतः मित्रम, भवतः शुभाकांक्षी, अभिन्नम मित्रम, लाइक दिस। ये पत्र के अंत में लिखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप याद कर लीजिए। अब जैसे प्रश्न दिया है कि मंजूषातः उचित पदानि चित्वा मित्राय भ्रातुः विवाहस्य निमंत्रण पत्रम पूरयत। मंजूषाता मतलब मंजूषा से, ये मंजूषा दी हुई है बॉक्स, उससे उचित पद चुनकर मित्र के लिए पत्र आपको पूरा करना है। मित्र के लिए कैसा पत्र? की मित्र के लिए आपको पत्र भेजना है कि भ्रातु विवाहस्य, भाई के विवाह का निमंत्रण पत्र पूरा करना है। मंजूषा से उचित पद चुनकर मित्र के लिए भाई के विवाह का निमंत्रण पत्र पूरा करो। अब ये आपके हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे सप्तम्याम मतलब 7वीं में। ठीक है, निश्चितः निश्चित, नमो नमः नमस्कार है, हरिद्वार नगरम, यह हरिद्वार नगर, आगंतव्यम आना चाहिए, मम मेरा, अभिन्नम मित्रम अभिन्न दोस्त पक्का दोस्त, तत्रास्तु वहां हो, ये मित्र, विज्ञापयामी बता रहा हूं। तो इन सब ये जो आपके वर्ड्स जो आपको भरने, सबकी मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप पत्र कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे ये पत्र है, किसके लिए पत्र था? भाई के विवाह के लिए निमंत्रण पत्र आप भेज रहे हैं किसी को। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं? जहां से हम पत्र भेज रहे हैं, है ना। फिर संबोधन, प्रिय के बाद यहाँ संबोधन है, फिर ये अभिवादन है, फिर ये इसका कंटेंट हो गया, फिर पत्र के अंत में जो पत्र लिख रहा है उसका डिटेल हो गया। ओके, तो अब देखिए आप, शर्मा निवास, शर्मा निवास से पत्र लिखा जा रहा है। सबके घर का एक नाम होता है ना, तो वो नाम है। फिर ग्वालियर तह मतलब ग्वालियर से, किस सिटी से लिख रहे हैं? ग्वालियर से। अगर हम किसी के बाद तह लगा देते हैं किसी संज्ञा के बाद, तो से का अर्थ हो जाता है, अपादान कारक की तरह ये हो जाता है ना। या हम लिख सकते थे ग्वालियरात, ग्वालियर से अपादान कारक लगा सकते थे, लेकिन हमने तह प्रत्यय लगा दिया तो ग्वालियर से। ओके, अब ये दिनांक हो गई। और फिर प्रिय, प्रिय के बाद आप किसको पत्र लिख रहे हैं? जो भी आपका ये हेल्पिंग वर्ड्स दिए है ना, तो यहां पर जैसे आ गया ये, और किसी का नाम तो दिया नहीं है ना, तो आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो मित्र हो गया, यहाँ पे पहले नंबर पे मित्र हो गया। फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा? अभिवादन। अभिवादन में कौन सा वर्ड है? नमो नमः, नमस्कार है, नमो नमः भर देंगे। ठीक है, प्रिय मित्र नमो नमः। अब है अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहां कुशल है वहां हो, तो तत्रास्तु वर्ड भरेंगे। फिर हम मित्र से बोल रहे हैं, मित्र प्रसन्नता पूर्वकम अहम, प्रसन्नता पूर्वक बड़ी खुशी से मैं, अब डैश यत
डैश भ्रातु विवाह अग्रिम मासस्य। अब इसका अर्थ आप समझिए। मित्र बड़ी खुशी से मैं, अब यहाँ पे आपको कुछ भरना है, और यत मतलब कि, और यहाँ पर डैश है, भरना है भ्रातु विवाह। किसका विवाह? किसके भाई का? मेरे भाई का। तो हमें यहाँ पर भरना है मम, है ना। और अहम के बाद आपको क्या भरना है? ज्ञापयामी। आमी वाला वर्ड आया है ना, आप ये भी देखिए, देखिए ज्ञापयामी, अहम आमी। अगर आपको प्रत्यय मालूम है इसके साथ लगाने के लिए तो आप इसमें भी समझ जाएंगे। तो अहम ज्ञापयामी यत मम भ्रातु विवाह, मैं ये ज्ञापित करता हूं, बता रहा हूं कि मेरे, मम्मी मेरे भाई का विवाह अग्रिम मासस्य, अग्रिम मासस्य मीन्स अगले महीने की। और कौन सी तिथि को, कौन सा वर्ड दिया है उसमें? सप्तम्याम दिया है ना ये। तो सप्तम्याम तिथौ, तिथौ मतलब तिथि में, ये सप्तमी विभक्ति, तिथि वर्ड का सप्तमी विभक्ति है, एक वचन, इसीलिए हमें उसमें भी सप्तमी लगानी है, सप्तम्याम। तो सप्तम्याम तिथौ मतलब 7 तारीख को क्या हुआ है? जाता मतलब हुआ है, तो क्या हुआ है? निश्चित हुआ है, तो निश्चितः जातः। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब है आगे, वर यात्रा जाएगी। कहाँ जाएगी? हरिद्वार नगरम। इस तरह अगर आप अर्थ समझ के करते हैं तो बिल्कुल सही होगा। तो वर यात्रा हरिद्वार नगरम गमिष्यति। त्वया अवश्यम एव, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, अवश्य ही क्या करना चाहिए? आना चाहिए। ठीक है, तो आना चाहिए, कौन सा वर्ड दिया है? आगंतव्यम, आना चाहिए, तुम्हारे द्वारा अवश्य ही आना चाहिए, अर्थात तुम्हें अवश्य ही आना चाहिए। अब बाद में हम बड़ों को नमस्ते प्रणाम भेजते हैं ना, उनके माता पिता को, तो पितृभ्य प्रणामा वाच्या। पितृभ्य मतलब बड़ों को प्रणाम कहना। पत्रोत्रम प्रतीक्षमानः, पत्र की प्रतीक्षा करते हुए, शानच प्रत्यय लगा है, 7th के बच्चे पढ़ चुके होंगे तो, और 8th के बच्चे भी, तो ये शानच प्रत्यय लगा है। पत्रोत्रम प्रतीक्षमानः, पत्रोत्तर की प्रतीक्षा करते हुए। कौन? भवदीय मतलब आपका, ठीक है, भवदीय मतलब आपका। कौन? अभिन्न मित्रम, अभिन्न मित्रम, अभिन्न मित्र का नाम क्या है? दिवाकर। ठीक है, तो ये पत्र आपको क्लियर हो गया। इस तरह आप अगर अर्थ समझ समझकर भरेंगे, फिलअप करेंगे, तो आपका गलत नहीं होगा। आपको गेस नहीं करना है, उसका अर्थ समझना है। इसके लिए हमेशा आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ाते रहना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर आंसर्स भी दिए हैं कि 1 से 10 तक डैश में कौन कौन से वर्ड्स भरने हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये पत्र बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इसी तरह आप दूसरे पत्र का अभ्यास करते रहिए, और अभ्यास से ही आप पत्र लेखन में कुशल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।